श्रमण गौतम आए हैं, वो बहुत बुद्धिमान हैं, सम्यकता से बताते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने संदेह को दूर कर लें, उनसे कुछ प्रश्न करते हैं। वो तथागत बुद्ध के पास जाते हैं, उनको अभिवादन वगैरह करते हैं, एक और बैठते हैं और बोलते हैं, तथागत बुद्ध, हमारे गांव में अनेक प्रकार के श्रमण ब्राह्मण या अन्य विचारधाराओं के लोग के सपुत्र में आते रहते हैं, अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के मत की निंदा करते हैं, छोड़ने के लिए कहते हैं और अपने मत को अपनाने के लिए कहते हैं। इससे हम भ्रमित होते हैं और सबके प्रति शंका उत्पन्न होती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ऐसे में हम क्या करें? तब तथागत बुद्ध कहते हैं, कालामो, तुम्हारी शंका सही है। संशय योग्य स्थान में ही तुम्हें संशय उत्पन्न हुआ है। जहाँ शंका उत्पन्न होती है वहाँ भ्रम भी निर्माण होता है। इसलिए कालामो, तुम्हें जो बताया जाता है उसे वैसे ही स्वीकार मत करो। और आगे क्या बोलते हैं? केवल तुमने सुना है इसलिए मत स्वीकार करो। केवल परंपरा से चला आ रहा है इसलिए भी मत स्वीकार करो। ये ऐसी ही क्रिया है, केवल ऐसा मानकर भी स्वीकार मत करो। केवल पिटकों या ग्रंथों में संपादित है, यानी उसमें लिखा हुआ है, इसलिए भी मत मानो। केवल तर्क के कारण, यानी कोई तर्क देता है नहीं कि ऐसा है वैसा है ये है, तो भी मत मानो। लोगों के अनुसार लगता है कि वो केवल न्याय के कारण है, तब भी मत स्वीकार करो। कोई वक्ता या प्रवक्ता बहुत आकर्षक है, उसका व्यक्तित्व देखकर भी उसको स्वीकार मत करो। केवल वक्ता के भव्य रूप को देखकर मत स्वीकार करो। केवल अपने दृष्टिकोण के अनुसार है इसलिए भी मत स्वीकार करो। यानी हमें सही लगता है, हमारे दृष्टिकोण में वो बात सही है तो हम उसको स्वीकार कर लें, ऐसा नहीं है, उसको भी स्वीकार मत करो। केवल श्रमण हमारा गुरु है, इस भावना से भी मत स्वीकार करो। कालामो, इन सब गुणों से तुम विश्वास करो, इन सब मतों में विश्वास मत करो, बल्कि कालामो, जब तुम अपने से जानोगे, यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी बात का पुनः परीक्षण करते रहना चाहिए। उसके बाद आपको जो अनुभव होता है कि यह बात सदोष है या दोष सहित है, यह बात बुद्धिमानों यानी बुद्धिजीवों के द्वारा निंदित है या प्रशंसनीय है, हमारे हितकर है या अहितकर है, दुख उत्पन्न करने वाला है या नहीं। यदि वह दुख उत्पन्न करने वाला है, अहितकर है, बुद्धिमानों द्वारा निंदित है, तो उस बात को छोड़ देना चाहिए। तो कालामो, तुम स्वयं जान लो, क्या बताई गई बात कुशल है, निर्दोष है, बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसनीय है। अगर वह बात प्रशंसनीय है, बुद्धिजीवी उसकी प्रशंसा करते हैं, अपना अनुभव ये बताते हैं, तो उसको स्वीकार करें कि क्या वह बात मेरे कल्याण और बहुजनों के हितकर और सुखकर के लिए है। अगर इस अनुभव पर वह सिद्ध यानी सत्य सिद्ध होता है तो कालामो उसे स्वीकार करो, अन्यथा उसको स्वीकार मत करो। इतना कह करके आगे तथागत बुद्ध बोलते हैं इसके कि उन्हें लोभ, द्वेष या मोह के स्वरूप को बताते हुए उन्हें त्यागने की देशना दी। यानी अगर कहीं आप देखते हैं कि किसी बात में लोभ दिख रहा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, राग है, आसक्ति है, तो उस बात को त्यागने में ही फायदा है। बुद्धिमान दृष्टिकोण से इस सूत्र द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि किसी वस्तु को बिना उसकी परीक्षा यानी परीक्षण के न माने। बुद्ध इस प्रकार का दृष्टिकोण अपने धम्म के संबंध में रखते हैं।
आगे क्या बोलते हैं? बुद्ध कालामों से पूछते हैं, कालामो, क्या आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति यदि लोभ करता है तो क्या वह सभी के कल्याण के लिए होगा या नुकसान के लिए होगा? कालाम कहते हैं, नहीं तथागत, इसमें तो हानि ही है, इसमें कोई लाभ नहीं है, अहितकर है। तथागत फिर पूछते हैं, यदि लोभी व्यक्ति सीलों का पालन नहीं करता है, दूसरों को भी अपने अकुशल कर्मों में सम्मिलित करने को कहता है, यानी खुद तो गलत कर ही रहा है और वो दूसरों को भी बोल रहा है कि तुम मेरे साथ आके शामिल हो जाओ, तो क्या इन अकुशल कर्म उसके जीवन में लंबे समय के लिए दुख या हानि नहीं पहुँचाएंगे? यानी जब हम किसी के साथ वो अकुशल कर्म कर रहा है, व्यर्थ के काम कर रहा है और हम उसमें शामिल हो जाएंगे, तो क्या उससे दुख और हानि नहीं मिलेगी? और हो सकता है हम लंबे समय तक उसमें दुख और हानि हो। तो कालाम कहते हैं, हाँ भंते, ऐसा ही होगा। फिर आगे बोलते हैं तथागत, कालामो, इसी तरह जो लोग अपराध गुनाह करते हैं या किसी को छल कपट से या भ्रष्टाचार में आकर भ्रमित होकर सील का पालन नहीं करेंगे, तो क्या ये कुशल कर्म उनके जीवन में लंबे समय के लिए दुख और हानि नहीं पहुंचाएंगे? कालाम कहते हैं कि हाँ भंते, ऐसा ही होगा। तथागत आगे पूछते हैं, कालामो, द्वेष करना, लोभ करना या धोखा खाना, क्या यह अच्छे गुण हैं? कालाम कहते हैं, नहीं भंते, ये अच्छे गुण नहीं हैं। तथागत फिर पूछते हैं, क्या ये सब कर्म करने मतलब निंदा योग्य हैं या प्रशंसनीय योग्य हैं? कालाम कहते हैं, नहीं भंते, ये निंदा योग्य है। तथागत पूछते हैं, क्या बुद्धिमान व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेंगे या आलोचना करेंगे? कालाम कहते हैं, आलोचना करेंगे। तथागत उनसे लास्ट में बोलते हैं, इसलिए कालामो, मैं कहता हूँ, यदि आपको बताने वाले गुरु अकुशल बातें बताते हैं तो उनकी बातें निंदा करने लायक है। बुद्धिमान व्यक्ति उनकी आलोचना करते हैं और उनकी बातों को हम यदि हम उनकी बातों को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में दुख और हानि हो। यानी वो कह रहे हैं कि अगर बुद्धिजीवी लोग किसी बात की निंदा कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं कि ये सही नहीं है और हम उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही है, तो हमारे जीवन में तो दुख ही आएगा। इसलिए उन विचारधारा को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहना चाह रहे हैं कि हम सुनते आते हैं, तरह तरह के लोग बोलते हैं कि ऐसा ही करो, वैसा ही करो। आज हमारे कई चीवरधारी भी भ्रमित करते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं अगरबत्ती मोमबत्ती पर कि भाई उससे लाभ नहीं है, हानि है, लेकिन अब चला आ रहा है। कई चीवरधारियों ने बताया कि नहीं, मोमबत्ती लगानी चाहिए, पांची लगानी चाहिए, अगरबत्ती लगानी चाहिए, लेकिन उससे प्राकृतिक और मानव का कितना हानि है। तो अगर हम उस काम को कर रहे हैं तो कितना नुकसान है। इसी तरह से एक सूत्र और है, चंकी सूत्र, मध्यम निकाय का ब्राह्मण वर्ग का सूत्र है ये चंकी सूत्र। उसमें भी इसी तरह से एक माणवक होता है। माणवक का अर्थ है शिष्य, जो वेदों का ब्राह्मणों के जो गुरु होते थे उनके शिष्य था एक माणवक। वो तथागत बुद्ध से ऐसे ही बोलते हैं कि बुद्ध, मैं अभी तक ऐसा सुनता आया हूँ कि जो हम कह रहे हैं जैसे वेदों का है या कोई अन्य बात है, यही सत्य है, अन्यथा सब असत्य है। ये बात कहाँ तक सही है? यानी जो हम कह रहे हैं वही सत्य मान रहे हैं, लेकिन अगर कोई और कुछ बता रहा है तो उसको असत्य बोल रहे हैं। तो तथागत बुद्ध बोलते हैं कि केवल इस बात की हम किसी बात को मान रहे हैं, हमारे व्यवहार में है तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी घोषणा कर रहे हैं कि नहीं यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, तो ये सही नहीं है। कहते हैं तथागत बुद्ध, लोग अक्सर जो मानते हैं उसे ही सत्य बोलते हैं, बाकी सब असत्य बोलते हैं, तो ये सही नहीं है। लेकिन बुद्ध सावधान करते हैं,
ऐसा करना सत्य नहीं है। सत्य क्या है फिर? सत्य का अर्थ क्या है? अपने आधार को स्वीकार करना, लेकिन अंतिम निर्णय का दावा न करना, ये सत्य है। आगे बोलते हैं, कल जैसे कल बंते जी ने बताया था कि तमाम कैसे कैसे ये आज हम तरह तरह की धाराएं, विचारधाराएं अपना रहे हैं। तो शुरू में कल्पना हुई, फिर वो कल्पना में विकास होता चला गया, फिर उसको देवी देवता मान लिया गया, पूजा पाठ करने लगे हैं। तो आज लोग उसी को सच मानते हैं कि हाँ देवी देवता होते हैं, ये हमारा फ़ायदा करेंगे, हम ये चढ़ावा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये धारणाएं सत्य मान ली है, लेकिन उसके आगे वो और सब बेकार मानते हैं। तो बुद्ध ने किस आधार पर हम सत्य मानते हैं, लोग अक्सर क्या मान्यताएं हैं उनकी, तो उसके 5 आधार बताए। पहला आधार क्या है? श्रद्धा, यानी किसी परंपरा या व्यक्ति या किसी ग्रंथ पर विश्वास होना। ये एक अच्छी बात है, चलो विश्वास करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यह भी अंतिम सत्य नहीं है, इसका निष्कर्ष हमें नहीं निकालना चाहिए। दूसरी आधार बताते हैं रुचि, किसी विचार या मत को अच्छा लगना, पसंद करना, यानी कोई विचार है, कोई मत है, कोई बात हमें अच्छी लग रही है तो वही सत्य है, वो इसका प्रमाण नहीं है। तीसरा आधार बता रहे हैं परंपरा, पुराने काल से चला आ रहा है वचन या रीति, यानी कोई परंपरा चली आ रही है या रीति चली आ रही है, तो यह भी अपने आप में सत्य सिद्ध नहीं करता है। यानी हम किसी की कोई परंपरा आ रही तो उसको सच मान लें, ऐसा नहीं है। चौथा आधार बता रहे हैं तर्क, किसी चीज़ को तर्क या उपमा से सही मान लेना, यानी तर्क भी गलत हो सकता है। कैसा? जैसे अनेक लोग किसी का तर्क देते हैं कि उस बाबा से मिले थे, आप ऐसे जाएंगे तो उससे सही हो जाएगा, या आप उसका कहना मानेंगे तो वहाँ, यानी तरह तरह के तर्क देते हैं और लोग उन बातों में आ भी जाते हैं, तो तर्क भी गलत होता है। पांचवा आधार बता रहे हैं गहन विचार के बाद सहमति, यानी कि सोच विचार कर किसी विचार को स्वीकार करना, यह भी अंतिम सत्य की गारंटी नहीं है। जैसे अभी हमें किसी ने किसी के बारे में बताया तो हम सोच विचार करते हैं कि क्या सही है या नहीं सही है, और फिर लगता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर्चा ही तो होगा, ऐसा तो होगा, कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो गहन विचार कर रहे हैं, वो गलत बात है, हमारी सम्यक दृष्टि नहीं है वहाँ पर, तो गलत बात पे भी हम, यानी हमारा वो जो हम गहन चिंतन कर रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। तो आगे क्या विश्वास है, रुचि है, ऐसा लोग अक्सर कहते हैं, परंपरा है, तर्क है, चिंतन है, इस आधारित पर जो निष्कर्ष करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मैं इसलिए मानता हूँ कि बाकी सब असत्य कहकर खारिज करता है, लेकिन बुद्ध नकार देते हैं ऐसा नहीं। तो आगे क्या बताते हैं बुद्ध कि सत्य क्या है, इसकी वास्तविकता को कैसे जाना जा सकता है, तो वो बोलते हैं कि यह एक क्रमबद्ध साधना है। यानी जैसे बताते हैं कि हम बताते हैं कि पहले सुन करके फिर उसको सोचो, समझो और फिर उसको ग्रहण करो, अपने पालन करो। जैसे सील, हम पहले सुनते ही हैं, हमें पहली बार में समझ में नहीं आता क्या है, फिर हम उसको बार बार सुनते हैं, फिर हम उसके अर्थों को समझते हैं, अर्थों को समझ करके फिर पालन करते हैं। इस तरह से ये क्रमबद्ध साधना है। तो जिसे सूक्तों में क्या कहा गया है, अनुसंपन्न होकर अर्य ज्ञान तक जाना। इस तरह से ये क्रमबद्ध साधना है। अनुसंपन्न से यानी कि उस ज्ञान में पूरी तरह से संपादित होना, सीखना, और उसके अर्य यानी कि जो सही ज्ञान है, जो सबके कल्याण के लिए है, उस ज्ञान तक पहुंचना, ये एक क्रमबद्ध साधना है। उसकी पहचान के लिए आगे बताते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि सत्य कैसे है। तो एक उसमें तथागत बोलते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति
जैसे हम मान लीजिए चीवरधारी है, तो हम उसके आचार व्यवहार को देखते हैं कि क्या उसके आचार में काम, क्रोध, मोह, कोई वासना से लिप्त तो नहीं है या मुक्त तो नहीं है। तो हम उसका परीक्षण करते हैं। जब परीक्षण करते हैं, परीक्षण करते करते पहले परीक्षण में वो देखते हैं कि ये सभी काम वासनाओं से मुक्त है। फिर हम उसका दूसरा परीक्षण करते हैं, यानी इसमें लोभ द्वेष तो नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष तो नहीं, किसी बात से किसी की खुशी देख करके क्रोध तो नहीं करता है, गुस्सा तो नहीं करता है। तो हम उसका फिर परीक्षण करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, तो उसके आचार को यानी व्यवहार को देख करके पता चलता है कि नहीं, इसमें किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या लोभ नहीं है। फिर तीसरा परीक्षण करते हैं, मोह से युक्त तो नहीं है, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से या किसी विशेष प्रशंसा से इसको आसक्ति तो नहीं है, किसी से मोह तो नहीं है। हम फिर उसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण में अपने देखते हैं, उसकी परीक्षण करने के बाद हम पाते हैं कि नहीं, ये मोह से भी मुक्त है। उसके बाद दूसरा कदम बताया निरीक्षण और परख, यानी कुछ समय तक उसके आचरण व्यवहार को देखकर, यानी वही निरीक्षण करना है, लेकिन जल्दी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है कि हाँ ये इन सब चीज़ों से मुक्त है या लिप्त है, ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। जब हम देखते हैं कि उसमें शील भी है, बहुत धैर्य भी है और ज्ञान भी है, प्रज्ञा भी है, तो हमारे मन में उसके प्रति कुछ श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम परीक्षण कर ही रहे हैं। जब देखते हैं कि धीरे धीरे उसका उपदेश सुनते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और उसके उपदेश के जो बता रहे हैं, हम उसके अर्थ को देखते हैं। अर्थ को देख करके जब देखते हैं कि ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, दूसरों के प्रति निष्पक्ष भी है, तो फिर हमारा विश्वास जगता है, जिसको हम श्रद्धा बोलते हैं। उससे आगे जब उपदेश को हम फिर याद करते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, यानी बार बार स्मरण करते हैं, धारण करते हैं, अर्थों को भी समझ लेते हैं, तो उसके बाद अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन मतलब मन में सोच विचार के उसको सही अर्थ पर पहुंच करके स्वीकार करते हैं। अनुमोदन करना, स्वीकार करना। फिर आगे उसका अभ्यास बताया है कि हम सत्य की कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आगे बताया कि उत्साह और प्रयास, यानी वीर्य। जो हमने उपदेश में सुना, उसका अर्थ निकाला और हमें सही लगा, तो हम बार बार उसका फिर जोश के साथ लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, सीखने के लिए, समझने के लिए, और तो हम फिर और ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं किसके? सही ज्ञान के। फिर सीखते सीखते जब हम सही से समझते तो फिर पालन करने लगते हैं, और पालन करने के बाद हमें फिर उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, यानी कि ध्यान करते हैं, सम्यक प्रयास करते हैं और प्रज्ञा भी आ जाती है कि सही गलत क्या है। तो फिर उस सत्य को हम स्वयं देख लेते हैं, अनुभव करते हैं, शारीरिक से, मानसिक से। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक अपने स्वयं अनुभव के आधार पर, जैसे तथागत बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मार्गदाता। उन्होंने केवल मार्ग बताया, लेकिन आपको कब सत्य लगेगा? क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं कह रहा हूँ तो भी मत मानो। तो बुद्ध बोल रहे हैं कि उसको अनुभव करो। आपके अनुभव पे लगता है कि हाँ ये बात सही में हितकर है, कल्याणकर है, मेरे साथ साथ बहुजनों के लिए भी कल्याणकर है, तो आप उस बात को मानो। अन्यथा अगर गलत लगती है, दुखदायी लगती है, तो उसको छोड़ दो। इस प्रकार ये दो सूत्र बताए हैं, एक कालाम सूत्र है और ये आपका मध्यम निकाय में चंकी सूत्र है। कहने का मतलब यही है कि सबसे बड़ा उदाहरण इसका हमारा, जैसे हम 3 चरण पंचशील में बताते हैं, पंचशील को हम बता दिया आपको, लेकिन जब आप उसके सही अर्थों को समझ गए कि हमें करना क्या है, जैसे अभी हम हिंदी भावार्थ बुलवाते हैं आपसे, अब समझ गए कि मुझे लड़ाई झगड़ा गुस्सा नहीं करना है, तो आप उसका पालन करेंगे।
पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम उस सील का पालन कर रहे हैं तो आप चित्त से कितने खुश हैं और घर में भी शांति है। तो इसी तरह से सबसे बड़ा धन सील का ही है। सीलों का पालन करेंगे और जब उसका अनुभव होगा कि हितकर है तो आपको उस बात को अपनाना चाहिए। अगर आपके परीक्षण में वो झूठ होता है तो छोड़ देना चाहिए। यही चीज़ बुद्ध ने अनुभव किया और वही सबको बताया। मैं इतना ही बोल के यहाँ शांत होती हूँ। अगर आपका इसमें कुछ पूछना है आप तो पूछ सकते हैं। मैंने अपनी बात समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया हो। हाँ, किसी का कोई सवाल नहीं? अच्छे से समझाया आपने। जी टिंका जी। जी जय भीम। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कई मुझे ना बातें टाइम पे कई बार याद नहीं आती है, नाम याद नहीं आता है, बस घटना याद रहती है, लेकिन वो सच्चे में होती है, मतलब प्रमाणित होती है। तो उस समय मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उनको कैसे बताऊं, कि मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। तो हालांकि मैं ये तो नहीं बता सकती कि वो किस समय घटी है या उसका क्या है, लेकिन मैं ये बता पाती हूँ कि ऐसी ऐसी घटना जो है वो घटी हुई है। ऐसी अगर कुछ बात अगर मुझे रखनी हो तो मैं कैसे रखूँ? घटना का तो पता चले कि आप किस घटना के या किस बात से कह रहे हैं। अभी मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि एक बार एक व्यक्ति की बहस हो रही थी अंडों को लेकर। तो मुझे ये पता है कि जो अंडे बाद में बनाए गए थे जिसमें बच्चे पैदा नहीं हुए, क्योंकि वो खाने के लिए ही बनाए गए। लेकिन जिस समय मुझे ये बात बतानी है, अब मुझे पता है कि हाँ ये रिसर्च है और आप अगर गूगल करो तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये कब हुआ कब नहीं हुआ तो ये मैं तुरंत में नहीं बता पाऊँगी। तो ऐसी अगर कोई बात हो जाए तो मैं उनको किस तरीके से रखूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपने इस बात को कहाँ से लिया है, या किसी बुद्धिवादी व्यक्ति ने कहा है या किसी महान व्यक्ति ने कहा है, या आप साइंस के तौर पर उसको सिद्ध करें। अब जैसे अंडों वाली बात कह रहे हैं तो अब इतना तो हम भी नहीं जानते उसके बारे में कि कौन बच्चा किस अंडे में से बच्चा पैदा होता है और किस अंडे में से बच्चा पैदा नहीं होता है। तो इस बात को तो अब हम भी सर्च करेंगे या वैज्ञानिक आधार पर देखेंगे, लेकिन इसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे धर्म से संबंधित कोई बात है तो आप उसके प्रमाण दे सकते हैं कि भाई ये इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है या इस सूत्र में बताया गया है, या फिर मैंने उस व्यक्ति से सुना है। कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो छोड़ देना है, लेकिन व्यर्थ की बहस में नहीं लगना है, क्योंकि हमें अपनी जो ऊर्जा है उसको वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है आप भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ यही बताया गया है कि सब चीज़ को यहाँ नकारा गया है कि इन आधारों पर आप सच मत मानो। अगर आप बहस करेंगे तो बहस का मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती उसको स्वीकार करवाना चाह रहे हैं कि नहीं मैं बोल रही हूँ तो आप मानो ही। आप अपना तर्क दे रहे हैं तो उसको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। जब तक हम ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई ज़बरदस्ती स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति को स्वयं अनुभव हो जाएगा उस चीज़ का या उस घटना का कि हाँ, जैसा वो टिंका जी एक बात बता रही थी तो ऐसा ही है, उस दिन वो स्वयं स्वीकार कर लेगा उस बात को। लेकिन बहस करेंगे तो उनको लगेगा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाबा साहब और बुद्ध को लेके जाते हैं, बताते हैं कि नहीं ऐसा है, ऐसे करो, बुद्धि सही है या बाबा साहब सही, उनके विचार ऐसे हैं, तुम मानो। अरे हमें ये मानना चाहिए कि ये व्यक्ति है सैकड़ों साल से किसी और को मानता आ रहा है, किसी और की पूजा पाठ करता है, और हम अचानक उसके सामने कोई बात रखें, तर्क भी दें, संदर्भ भी बताएं, लेकिन वो कैसे एक बार में मान लेगा। हम धीरे धीरे उससे बात करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको किसी चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं। तब जब उसको स्वयं अनुभव होगा उस बात का कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि जो बुद्ध का धर्म है वो सच में हितकर है और सबके लिए हितकर है, या बाबा साहब के जो विचार हैं सच में हमारा उन्हीं की वजह से कल्याण हुआ है, उनके विचारों को मानना चाहिए।
फिर वो तुम्हारे साथ हो जाएगा, स्वीकार करें। इसका यही जवाब है। क्या संतुष्ट हैं आप मेरे? जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मैं प्रयास करूँगी कि मैं किसी से बहस ना करूँ। हाँ अगर मुझे तुरंत में तर्क नहीं भी पता है और फिर भी बात में मुझे पता है कि हाँ ये सत्य बात है, जी। तो मैं बस बात बता के चुप हो जाऊँगी। धन्यवाद आपका। हाँ, यही हमें बस करना देखिए, एक बात है। और जाननी थी मुझे। जी मुझे ये जानना था कि जैसे मैंने आपके भी आचरण में देखा, मतलब मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके आचरण ऐसे ही होते हैं कि वो किसी भी बात से ना या किसी भी चीज़ से ना लगाव रखते हैं, ना ही उससे घृणा करते हैं। हम्म तो ऐसा स्वभाव मैं एक माध्यिका होके कैसे अपना सकती हूँ, या इसको अपनाने के लिए मुझे क्या क्या प्रयास करने चाहिए कि मैं भी किसी से घृणा करूँ ना ही लगाव रखूँ? उसके लिए ये अष्टांगिक मार्ग के यानी कि 8 अंगों में एक भंते जी बार बार बताते हैं सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में आपको निरीक्षण करना है। आपको जैसे यानी कि निरीक्षण किसका करना है? अपने चित्त का करना है। कहीं मैंने किसी को, अगर आपको लगता है कि मैंने जैसे किसी से घृणा में कुछ गलत कह दिया या गलत भी नहीं कहा, मालूम मन में भी विचार कर लिया, तो आप अगर व्यायाम कर रहे हैं तो आप तुरंत कहेंगे नहीं नहीं, ये ऐसा मैं गलत सोच रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना है। तो जब आप बार बार ऐसा प्रयास करेंगे और अपना निरीक्षण करेंगे और उसके प्रति फिर जागरूक रहेंगे कि मैं भूल से भी ऐसा ना बोलूँ, तो तभी आप में ये तटस्थता यानी कि एकाग्रता आ जाएगी। तो जब आप एकाग्र हो जाएंगे उसके प्रति, तो आप ना तो फिर किसी से घृणा करेंगे और ना ही लगाव करेंगे। धन्यवाद। जी। और किसी का कोई सवाल? कुछ साझा कर दीजिए, आपको माता जी की बात रखी। जी आज लगा कि मंत्री से विजय मंत्री जी की छवि आपने नजर आ रही है। जी धन्यवाद। मैं चाहती भी हूँ कि वो उन्हीं की तरह, उन्हीं के नक्शो कदम पे चल रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। जी मैंने हो गए थे ना आपको ऐसे ही। जी। जय भीम। जय भीम।